वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए आज हम लोग सीरीज नंबर 6 पार्ट 6 करने जा रहे हैं। अब मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूं कवर करवाने का जो इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग दिसंबर 2019 को देखेंगे, क्योंकि विगत जो एग्जाम हुआ है उसमें देखा गया है पूर्व से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2019 का दिसंबर और अक्टूबर मैं कोशिश करूंगा करवा दूं, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर से भी कुछ क्वेश्चंस 2019 से पूछा जा सके, तो उसे मैं करवाने का कोशिश करूंगा। ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि 19 से भी चूंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ESI वगैरह का एग्जाम हुआ, दरोगा वगैरह एग्जाम हुआ है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन 2019 से भी देखने को मिला है करंट का। तो कुछ 2019 से हम लोग कर लेते हैं, और जो भी नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। आप लोग ना शेयर कर रहे हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। खैर कोई बात नहीं, वीडियो को देखें, आपको फायदा मिले, मेरी बस यही कामना है। मेरी वीडियो बनाने के मकसद भी यही है कि वैसे छात्र छात्राएं जो सुदूर इलाकों में, रूरल एरियाज में रहते हैं, उन्हें इससे मदद मिल सके। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मैं समय निकालकर उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर लाइक देने में आप लोगों को लगता है कि लाइक नहीं दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लगे कि नहीं वीडियो अच्छा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कम से कम शेयर करें उन लोगों के पास भी कि उन्हें भी फायदा हो सके। अपने मित्रगण में, अपने सहेलियों के पास आप शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके वीडियो से। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 6 पार्ट 6 KBC नैनो वन लाइनर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे वो दिसंबर 2019 से स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ देख लें, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार अवार्ड जो है 2020 का, उसके बाद हम लोग उधर बढ़ेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग देखिए, क्योंकि वीडियो होता है 40 मिनट का, आप लोग देखते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो इससे कुछ मिलने को नहीं है। वीडियो किसी का भी हो, चैनल पे मत जाइए, कितना बड़ा चैनल है, आपको मतलब है उस तथ्य से जिससे आपको एग्जामिनेशन में कामयाबी मिले। चैनल भले ही छोटा हो या नाम चिन्ह हो, लेकिन यदि काम कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसा कहा भी जाता है। देखने में छोटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले, इसलिए किसी को भी छोटे मत समझिए। आप अपने काम को, अपने काम के जो भी फायदेमंद आपको लगते हैं उसे आप ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप की वीडियो को देखिए। तो आपने देखा था कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, और हाँ, बैक में 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है इसका, KBC वन लाइनर का 5 वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ये 6ठा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उसे डालते जा रहा हूँ, और आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको चाहिए, मैं उसको भी डालने की कोशिश करूंगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसे डालते जा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और समय को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट है उसी को करना है रिव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले में आपने देखा था कि 65th फिल्म फेयर अवार्ड और 92 ऑस्कर अवार्ड, ये दोनों देखे थे आप, और बाफ्टा भी देख लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है ग्रैमी अवार्ड, ये 62वां है, 62वें ग्रैमी अवार्ड का भी अनाउंस हुआ है 2020 में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो एल्बम है कौन है, तो बिली इलिश सर्वश्रेष्ठ एल्बम 62वें ग्रैमी अवार्ड में जो दिया गया है, व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप, तो इसी को दिया गया है। और ये है क्या है, सर्वश्रेष्ठ एल्बम है। सर्वश्रेष्ठ क्या है, रिकॉर्ड, इसी को दिया गया है बिली इलिश को, बैड गाय के लिए, ठीक है। और बेस्ट आर्टिस्ट का दिया गया है बिली इलिश को ही, और बेस्ट संगीत वीडियो को दिया गया है ओल्ड टाउन रोड। याद रखिएगा ये ग्रैमी अवार्ड है। बेस्ट लोक एल्बम को दिया गया है पेटी ग्रिफिन को, और आपका बेस्ट कॉमेडी एल्बम जो है स्टिक्स एंड स्टोन्स, ये है डेव चैपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब दिया गया है पद्म विभूषण, किनको दिया गया है पद्म विभूषण, 7 लोगों को। किनको सबसे पहले बिहार के जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है, अरुण जेटली को दिया गया है पद्म विभूषण, और अरुण जेटली को भी दिया गया है मरणोपरांत, और
जॉर्ज फर्नांडिस को भी दिया गया है, जॉर्ज फर्नांडिस को भी दिया गया है मरणोपरांत। ये दोनों राजनीतिक क्षेत्र से हैं। और अनिरुद्ध जगन्नाथ GCSK को भी दिया गया है, ये मॉरिशस के हैं, ये मॉरिशस के हैं, ये भी राजनीतिक से हैं। और अरुण जेटली दिल्ली से हैं और जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से हैं, दोनों राजनीतिक हैं। इन दोनों को मरणोपरांत मिला है। किनको किनको? तो अरुण जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस को। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो को मिला है राजनीतिक है, ये मॉरिशस के हैं। अब SMC मैरी कॉम को भी मिला है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिला है मैरी कॉम को भी, ये खेल से संबंधित हैं, मणिपुर की हैं। छन्नू लाल मिश्रा को भी मिला है, ये कला क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। सुषमा स्वराज को मिला है मरणोपरांत, याद रखिएगा ये भी राजनीतिज्ञ हैं। और कहाँ से हैं? तो दिल्ली से हैं। पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, सुषमा स्वराज को भी पद्म विभूषण मिला है, दिल्ली के हैं। उसके बाद विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, ये किस मठ के हैं? तो अधोखज मठ उडुपी मरणोपरांत इनको मिला है। इनको मिला है अध्यात्म के लिए, स्वामी जी को मिला है विश्वेश तीर्थ को, विश्वेश तीर्थ कर्नाटक के हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की, छन्नू लाल मिश्रा कला क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, और MC मैरी कॉम को मिला है, ये मणिपुर से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरणोपरांत 3 लोगों को मिला है, याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस बिहार, अरुण जेटली दिल्ली मरणोपरांत, और सुषमा स्वराज दिल्ली। तीनों क्या है? राजनीतिक से। आइए अब देख लेते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण में लंबा लिस्ट है, एक देख लीजिए। बेनू श्रीनिवास को मिला है, तमिलनाडु के हैं, इसमें आप बिहार का देखिए नहीं है तो। और बंगाल का दिया गया है सैयद मुअज्जिम अली को, इन्हें भी मिला है मरणोपरांत। सैयद मुअज्जिम अली को मिला है मरणोपरांत, ये बांग्लादेश के हैं। केरल के मिला है M मुमताज अली को अध्यात्म के लिए। ओके, इस तरह से देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में 2 मिला है, बांग्लादेश में मिला है सैयद मुअज्जिम को अली को पद्म भूषण, और पश्चिम बंगाल में मिला है अजय चक्रवर्ती को। इसी तरह से देख लीजिए, इन लोगों को मिला है। केरल में मिला है नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेमन को मरणोपरांत। गोवा में मिला है मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर को, यानी कि इनको ही मरणोपरांत मिला है। पारिकर को, मनोहर पारिकर को पद्म भूषण मिला है, इन लोग को पद्म विभूषण मिला है। चलिए आगे कुछ देख ले। ये है पद्मश्री। पद्मश्री देख ले, चिकित्सा में किनको मिला है? योगी एरोन को मिला है झारखंड से। बिहार में कोई है? बिहार में मिला है संजय कुमार गुहा को विज्ञान के लिए, बिहार में दिया गया है। और विमल कुमार जैन को साहित्य के लिए दिया गया है, बिहार में। शांति जैन को दिया गया है कला के लिए, बिहार में। और शांति रॉय को दिया गया है चिकित्सा के लिए, बिहार में। श्याम सुंदर शर्मा को दिया गया है कला के लिए, बिहार में। रामजी सिंह को दिया गया है समाज सेवा, बिहार में। और वशिष्ठ नारायण सिंह को मिला है पद्मश्री। क्या मिला है? वशिष्ठ नारायण सिंह को पद्मश्री मिला है, याद रखिएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह को पद्मश्री मिला है मरणोपरांत। तो इस तरह से आप काउंट कर लें कि बिहार में कुल कितने पद्मश्री मिले हैं। तो आप देख लें, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों को कुल पद्मश्री मिला है। इसमें याद रखने वाला है एक आपका वशिष्ठ नारायण सिंह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में निधन हुआ है इनका। तो वशिष्ठ नारायण सिंह विज्ञान से रिलेटेड थे, बिहार के थे वशिष्ठ नारायण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट आइए, अब चलते हैं हम लोग दिसंबर के करंट अफेयर पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आइए चलते दिसंबर करंट अफेयर पे। केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को, 30 दिसंबर 2019 को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इनको सीरियस बनाया गया है। ओके, 30 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, जो कि इन तीनों सशस्त्र सेना की साझा कमान प्रदान करेंगे। इस नए शक्तिशाली पद को सृजित करने के पीछे मुख्य मंशा क्या है? तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के नियोजन प्रारूप या उपकरण खरीदने के लिए प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए प्रक्रिया में तालमेल बढ़ा कर देश की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख कौन है? तो हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले झारखंड का नव नियुक्त कौन है मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित, तो क्या बोलेंगे आप? हेमंत सोरेन। और कब? तो 29 दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री के तौर पे उनका एक कार्यकाल कैमा है? तो दूसरा है। याद रखिएगा, हेमंत सोरेन का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, कार्यकाल के रूप में कैमा है? तो दूसरा है। इसके पहले भी यही थे। तो याद रखेंगे ना, क्या है? हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है 29 दिसंबर 2019 से फिर से स्टार्ट हुआ है, और मुख्यमंत्री के तौर पे उनका यह कौन सा कार्यकाल है? तो दूसरा कार्यकाल है। भारतीय वायुसेना का वह प्रसिद्ध विमान जिसको रिटायरमेंट दिया गया है दिसंबर 2019 में, तो MiG-27 को रिटायरमेंट दिया गया है। MiG-27 को रिटायरमेंट दिया गया है। MiG-27 को रिटायरमेंट दिया गया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिसंबर 2019 के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय रेल ने सुरक्षा के लिहाज से कौन सा उल्लेखनीय कीर्तिमान बनाया है? वर्ष 166 वर्ष हो गया रेलवे का, 166 ईयर्स ओल्ड और रेलवे, इंडियन रेलवे का हिस्ट्री में पहली बार क्या किया है? किसी वित्तीय वर्ष में किसी यात्री की दुर्घटना में मौत नहीं हुई है। दिसंबर में यही कीर्तिमान हासिल हुआ है कि किसी भी यात्री की दुर्घटना में मौत नहीं हुई है। कब? तो 166 वर्ष से 166 वर्ष से भारतीय रेल चल रही है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वित्तीय वर्ष की यात्रा में यात्रियों की दुर्घटना से मौत नहीं हुई है, दुर्घटना में मौत नहीं हुई है। तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रेलवे की, जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान हुआ है। उल्लेखनीय यही कीर्तिमान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑस्ट्रिया में तैनात भारत की उस महिला राजदूत का नाम क्या है जिन्हें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में विदेश मंत्रालय ने वापस बुला लिया था? तो वो है रेनू पाल। रेनू पाल में वित्तीय का आरोप लगा था, और ये ऑस्ट्रिया में तैनात थी, भारत की राजदूत थी, ऑस्ट्रिया में तैनात थी। इन पर आरोप लगा अनियमितता का, वित्तीय अनियमितता का, और विदेश मंत्रालय ने इन्हें वापस बुला लिया। नेक्स्ट है, अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने 18 दिसंबर 2019 को उस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति मांगी थी। किन दो कारणों के चलते उनके खिलाफ महाभियोग लगाया? महाभियोग कार्रवाई संचालित की जाएगी। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर यूक्रेन पर अनुचित दबाव डालना तथा अमेरिकी कांग्रेस के रास्ते में रोड़े अटकाने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा। तीसरे हैं। इससे पहले जो दो थे एंड्रयू जॉनसन थे और बिल क्लिंटन थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2019 का आयोजन 1 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य किस शहर में किया गया? तो मैड्रिड, स्पेन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक क्या है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस टाइप की भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप क्या करेंगे कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में इंडिया का स्थान कैमा है? तो 5 है। और इसके टॉप में कौन है जलवायु जोखिम सूचकांक में? तो टॉप में है जापान। ये जलवायु परिवर्तन में क्या है? जलवायु परिवर्तन में कौन सा रैंक है हम लोग का? ये जलवायु जोखिम का बताया मैंने। और जलवायु परिवर्तन बताइए आप कि क्या है? मैंने बता दिया आपको जलवायु जोखिम के बारे में। जलवायु परिवर्तन में जो सूचकांक में हम लोग का है 9वां है भारत का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 9वां है और टॉप पर स्वीडन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को किस स्थान पर की गई? तो कानपुर में की गई। याद रखिएगा, कहाँ की गई?
कानपुर में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर पीठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का 29 दिसंबर 2019 को निधन हो गया। उनके पद पर पीठ के नए प्रमुख के रूप में कौन आसीन हुए हैं? स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ। दिसंबर 2019 के दौरान किसने अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का कीर्तिमान बनाया? क्रिस्टिना कोच सबसे अधिक अवधि तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान बनाया है। नाम याद रखिएगा, क्रिस्टिना कोच हैं ये, क्रिस्टिना कोच। ओके, क्रिस्टिना कोच। आगे बढ़ते हैं, क्या है? भारत की कोरेनू हम्पी ने 29 दिसंबर 2019 को फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर विश्व महिला रैपिड शतरंज खिताब जीतने का घोषणा की? क्रिस्टिना कोच हैं जो कि अंतरिक्ष में अधिक रही हासिल किया है गौरव हासिल, तो लेई टिंगजी। नेक्स्ट है, उस कॉमन ई नीलामी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया? ई बेकरी है, जिसकी मदद से देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुर्की के द्वारा प्राप्त परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी कर सकेगा। मैं कुर्की में जो बैंक जो भी पकड़ता है उसको, जो भी संपत्ति को वो करता है अपने अंदर लेता है, उसका ऑनलाइन नीलामी कर सकता है वो बैंक ई बेकरे ऐप के द्वारा जरिए। 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 2019 के अनुसार 5188 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, 5188 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में गठित उस सदस्य समिति की अपना अध्यक्ष किसे सौंपी है जिसे सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए जिम्मेवार किया गया है? तो वो है प्रणव सेन। कौन है? प्रणव सेन। जिस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 18 दिसंबर 2019 को 100 अरब बिलियन वो स्तर पार कर गया, इसके चलते यह स्तर को पार करने वाला देश का तीसरा एक व्यावसायिक उपक्रम बना है। कौन है? HDFC बैंक। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है। तो हमारा नेक्स्ट है अब किस समूह ने दिवालिया हो चुके, किस समूह के दिवालिया हो चुके रुचि सोया समूह को 4350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का समझौता 18 दिसंबर 2019 को किया है? किसने किया है? रुचि सोया समूह को पतंजलि आयुर्वेद अधिग्रहण करने के लिए 4350 करोड़ में बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने 18 दिसंबर 2019 को दिए गए अपने आदेश के द्वारा किसको टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष पद पे बहाल किया है? 28 दिसंबर 2019 को। तो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए टाटा समूह के तो वह हैं साइरस मिस्त्री को। रूस की उस पहली परमाणु क्षमता लैस कहाँ की? तो रूस की लैस अत्याधुनिक हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का क्या नाम है? तो जो 27 दिसंबर 2019 को औपचारिक रूप से तैनात कर दिया गया है रूस के द्वारा पहला परमाणु क्षमता, उसका नाम है A1 गार्ड। क्या है? A1 गार्ड। ओके। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा एक बुक से मैं कर लिया तो मेरा सारा कवर हो जाएगा। मैं भी बहुत बुक पढ़ता हूँ और मैं बहुत बुक का आपके पास वीडियो भी दिया हूँ। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जो किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, इसलिए सभी बुक को एक नजर में आप देख लें, रिव्यू करें। मेरे कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि केवल आप रिव्यू कर जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जामिनेशन में। चलिए, विश्व के उस सबसे लंबे कार्यकाल से तैनात राष्ट्र प्रमुख का क्या नाम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने देश के लिए और अधिक वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए पहले अपनी परिसंपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा? तो वो हैं टियोडोरा
ओबियांग गुएमा बसोगो। ओके, नेक्स्ट है बसोगो, याद रखिए बसोगो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कब प्रदान की? तो 12 दिसंबर 2019 को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी। नागरिकता संशोधन विधेयक कब राष्ट्रपति ने प्रदान की? तो 12 दिसंबर 2019 को कर दी। ये प्रदान कर इसे कानून की संज्ञा प्रदान कर दी। इस कानून के तहत 6 समुदाय के लोगों को भारत में 5 वर्ष निर्वास करने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वो कौन कौन है? तो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। ये 5 हैं। ओके, 6, 1 2 3 4 5 6 है। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यूजीलैंड की उस ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसके 9 दिसंबर 2019 को एकाएक प्रस्फुटित होने से 16 लोगों की मौत हो गई। तो व्हाइट आइलैंड वाल्कोनो। ओके, भारत के उस नए गुप्तचर उपग्रह का क्या नाम है? भारत का गुप्तचर उपग्रह कौन? तो गुप्तचर उपग्रह का क्या नाम है जिसे 11 दिसंबर 2019 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। गुप्तचर ग्रह, याद रखिएगा, रीसेट 2 BR1। रीसेट 2 BR1। ओके, रीसेट 2 BR1। ठीक है। नेक्स्ट है क्या? देश की प्रमुख ब्रोकेज फर्म कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के ट्रेनिंग लाइसेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE दोनों ने निरस्त करने की घोषणा 2 दिसंबर 2019 को की। इस बड़े कदम को उठाने के बीच मुख्य कारण क्या है? तो कार्वी द्वारा अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए किए जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब भारतीय सेना प्राधिकरण प्रशिक्षण प्रदान करने वाला किस प्रमुख संस्था को बंद किया गया? तो गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी को बंद कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे ऑफिसर्स अकादमी ट्रेनिंग था, गया में इसे बंद कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि रामनाथ कोविंद ने क्या किया है? नागरिक संशोधन 12 दिसंबर 2019 को दिया है। और गया में प्रशिक्षण संस्थान थी, प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख संस्थान को बंद कर दिया गया। भारतीय सेना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था गया में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग थी गया में, उसे बंद कर दी गई है। प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने किस हस्ती को 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की घोषणा किया है? मतलब 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर 11 दिसंबर को ग्रेटा थनबर्ग को। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसे एकीकृत GST पर गठित मंत्रियों के समूह का अध्यक्ष चुना गया है? तो सुशील मोदी को GST पर गठित मंत्रियों के समूह का अध्यक्ष चुना गया है। 11 दिसंबर 2019 को शेयर बाजार में पहली बार सूचीबद्ध होने के बाद कौन सी कंपनी 1.9 ट्रिलियन डॉलर की बाजार कीमत के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी था? अरेमको। अभी कौन हो गया है? एप्पल हो गया है, एप्पल इंक। 2020 में हो गया है कौन? एप्पल इंक। 2019 में था सऊदी का अरेमको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिनेता ने राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बना है? तो ये चुना गया है, तो ये है सुनील शेट्टी। 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना के नेवल परिचालन में शामिल होने वाली पहला पायलट है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। नौसेना में है, याद रखिएगा, नौसेना में है, ये पहली बार पायलट बनी है। तो है कौन? सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। कौन सी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी भारत में किसी एक वित्तीय वर्ष में 10 अरब डॉलर का राजस्व आंकड़ा पार किया है? तो है सैमसंग इंडिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, चेन्नई के उस इंजीनियर का क्या नाम है जिन्होंने इसरो के चंद्रयान 2 अभियान के तहत भेजे गए लैंडर विक्रम के मलबे का सफलतापूर्वक पता लगाया था? जो चंद्रयान 2 गया था, फेल हो गया था, क्या होता, लैंडर उसका गिर गया था, तो लैंडर विक्रम का पता लगाया था सनमुगा सुब्रमण्यम ने। 10 दिसंबर 2019 को फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री बनकर 34 वर्षीय राजनीतिज्ञ ने दुनिया का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। 34 वर्ष की हैं ये, जो अभी बनी हैं कहाँ की प्रधानमंत्री? तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं, और 34 वर्ष की हैं फिनलैंड की प्रधानमंत्री।
दुनिया में सबसे युवा प्रधानमंत्री का गौरव हासिल किया है। सन्ना मारिन बनी है। सन्ना मारिन फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री 10 दिसंबर 2019। ओके, क्या नाम है? सन्ना मारिन याद रखिएगा। फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री सन्ना मारिन 34 वर्ष की है। कौन सा देश G20 समूह की अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बना? तो वो है सऊदी अरब। पहला G20 समूह का अध्यक्षता करने वाला पहला देश सऊदी अरब। नवंबर 2019 के दौरान कौन सा वित्तीय उपक्रम कॉमर्शियल पेपर्स को शेयर बाजार में जारी करने वाला भारत का पहला गैर बैंकिंग वित्तीय उपक्रम है? तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड कंपनी बैंक, आदित्य बिरला। नेपाल की उस महिला क्रिकेटर का क्या नाम है जिसने दिसंबर 2019 के दौरान T20 क्रिकेट इतिहास अभी तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी कीर्तिमान स्थापित की है? नेपाल की है T20 में अंजलि चंद। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2019 का। भौतिक के लिए दिया गया है जेम्स पीबल्स को और माइकल मेयर को और डिडियर क्वेलोज मेयर पीबल्स। रसायन के लिए दिया गया है जॉन गुड NF अमेरिका, स्टेनले हिंगस्टिंग टिंघम को अमेरिका और अकीरा योशिनो को जापान। चिकित्सा के लिए दिया गया है विलियम काइलिन जूनियर को अमेरिका और सर पीटर रैटक्लिफ को दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम के हैं। ग्रेग शेमेंजा को दिया गया है अमेरिका के लिए। और अर्थशास्त्र के दिया गया है अभिजीत बनर्जी को और एथर डुफ्लो को दिया गया है अमेरिका। भारत के दिया गया है अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है अभिजीत बनर्जी को, ये भारत के हैं अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के लिए। और शांति का दिया गया है अबी अहमद अली को, इथियोपिया के। और साहित्य के लिए पीटर हैंडके और ओल्गा तोकाजुक को दिया गया है पोलैंड के लिए। ऑस्ट्रिया पोलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये 2018 में दिया गया था, 2019 का है। तो चलिए ये है, याद रखने वाली बात है कि अर्थशास्त्र के लिए 2019 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है अभिजीत बनर्जी भारत को। ये कुछ आज की इम्पोर्टेंट न्यूज थी। दिसंबर 2019 का देख लिए हम लोग, और कुछ हम लोग देखे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार देखे। फिर जाके आपका 92वां पुरस्कार था, 92वां आप देखे हैं 62वां ग्रेमी अवार्ड देखे, जैसे बिली इलिस। फिर पद्मश्री देखे, पद्म विभूषण देखे, पद्म विभूषण जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से, अरुण जेटली दिल्ली से, और दिल्ली से सुषमा स्वराज मरणोपरांत दिया गया। एक इम्पोर्टेंट आपने यहाँ देखा, पद्मश्री वशिष्ठ नारायण को मिला है मरणोपरांत। ये 3 इम्पोर्टेंट है। और मरणोपरांत मिला है मोहन पारिकर को, गोवा के जो मुख्यमंत्री थे, पद्म विभूषण मिला है। ओके, पद्म भूषण मिला है। तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी, दिसंबर 2019 का हम लोगों ने देखा। चलिए जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, चलिए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लाइक करने से कमेंट मिलती है, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड को, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।